साध्या शांति देवा ओम राजाधिराजाय वक्रतुंडाय शायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेषु सर्वेषु श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भाज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्यायी सार्वभौमः शार्वायुः आन्तादापराधः पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय वेगराणते ततपेशस्य लोको विगेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवेक्षितस्य काम्प्रेर्विश्वे देवा सभा सदयते ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात् ॐ तुलस्यै विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अदमनमुदपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि विष्णुवान् सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलाभे करवे पुष्पे विधवा प्रवाह तुलसी दलमाञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वरमेव प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहाणं परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि यन्देव एका पीछे कहीं जा जाओ आगे वाले पीछे हो पीछे कहीं आ जाओ सबको पीछे आ जाओ ना वहाँ से लाइन पीछे आ जाओ लाइन से ओ अबे इनको साइड करो थोड़ा, इनको साइड करो थोड़ा।
इनको हाँ बोलो थोड़ा साइड हो। कोई बहादुर दीपम दर्शयामि। सब कोई भाई क्यों खड़े हो गए? प्रणाम करिए, अपना साथ अपना साथ ग्रहण करिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। आज परम सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि श्री श्री 1008 श्री सच्चिदानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रजनीश बाबा जी और श्री महेश बाबा जी हमारे बीच में विद्यमान है और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसके पहले कि महाराज जी का श्री मुख से हम लोग आशीर्वचन प्राप्त करें, आप सभी लोग बड़े भाव के साथ अपने स्थान पर उठकर ही श्री स्वामी जी सच्चिदानंद जी महाराज की आरती करेंगे। उसके बाद श्री महाराज जी का आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त होगा, गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वचन प्राप्त होगा। तो सब लोग बड़े भाव के साथ अपने अपने स्थान पर उठकर महाराज जी की आरती करेंगे। ओम बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह
भगवान की जब हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई तब हमें ऐसा सुंदर घड़ी नक्षत्र समय प्राप्त हुआ कि साक्षात प्रत्यक्ष विराजमान श्री सच्चिदानंद भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। तीन दुर्लभ है भक्तों। पहला दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करना। तो मनुष्य शरीर हमें प्रभु कृपा से प्राप्त हो गया। फिर दूसरा दुर्लभ क्या है? संत दर्शन। दूसरा दुर्लभ है संत दर्शन मिलना। जो प्रभु की कृपा से यहाँ पे प्रत्यक्ष विराजमान भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हमें वो दूसरा दुर्लभ भी सुलभ हो गया। हम और आप लोगों की कितने बड़े भाग्य रहे कि ऐसे सच्चिदानंद महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं प्रत्यक्ष बैठ करके। तो आज ये दूसरा दुर्लभ भी सुलभ हो गया। और तीसरा दुर्लभ क्या है? तीसरा दुर्लभ है मुमुक्षत्वम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ऐसे महापुरुष की संगति मिल जाए, ऐसे महापुरुष के दर्शन मिल जाए, ये हमारा दूसरा दुर्लभ है। और तीसरा दुर्लभ है मुमुक्षत्वम। महापुरुष के जब चरणों में हम और आप बैठ जाएं तो बैठ करके संसार की बातें नहीं करना चाहिए। महापुरुष के चरणों को पकड़ करके हमें हमेशा यह प्रश्न करना चाहिए कि हे सद्गुरु भगवान, आप तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं और हम अल्पतम प्राणी हैं, हम और जीवों की आयु बहुत कम है, तो आप कृपा करके सच्चिदानंद भगवान हमारे मुक्ति का मार्ग बता दीजिए, क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है। ऐसा प्रश्न जब मन में बनने लगे तो समझ जाओ कि हमारा तीसरा दुर्लभ भी सुलभ हो गया है। मांगे फिर दे। तो ऐसे सुंदर हमारे रामभूषण भैया के मन में विचार बने कि महाराज जी कथा भी हो रही भगवान की और संत दर्शन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, महापुरुष दर्शन साक्षात सच्चिदानंद भगवान पधारे। और ये बताइए कि हमारे जीवन की इतनी आयु निकल गई, अब न जाने कितनी सांसें हमारी शेष रह गई। आप कृपा करके हमें मुक्ति का माध्यम बताएं महाराज। हम आपके चरणों में यही अर्जी लगाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्तजन श्री सच्चिदानंद भगवान के आशीर्वचनों का श्रवण करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। सभी भगवत प्रेमी भक्तजन। हम कहाँ हैं, हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हमारी मनोदशाएं क्या है? बंधन यही तो है। अभी श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई होगी तो उसका पहला जो सूत्र होगा या जो भी क्या है, तो बताती कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे बेटे हैं दोनों जो बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो मूल चीज क्या खो गई? भक्ति तो है, इस कलयुग में भक्ति खूब है, ये भक्ति ही हो रही है, कथाएं चल रही हैं, श्रवण हो रहे हैं, भाव भी अच्छे हैं, वैराग्य और ज्ञान खो गया है, त्याग नहीं हृदय में, सब वही मार हो जाती है। बस सबको त्याग का मतलब है नहीं कि छोड़ छाड़ के जंगल भागो, तो ठीक है, सबके बस की बात नहीं है, जो जिसको होना है हो। हृदय से त्यागिए, दुर्भावनाओं को हटाइए। एक बहुत अच्छी बात है, किसी ने पूछा था हमसे तो अचानक हमारे ख्याल में आया, तो वो ऐसी बात है कि हृदय जो है ना घर होता है ईश्वर का, कहते हैं हृदय में आते हैं ना ईश्वर। और उस हृदय में हम क्या क्या चीज बैठाए हुए हैं, ईर्षा बैठाए हैं, द्वेष बैठाए हैं, चाहते हम भगवान को, सब सुना पड़ा हुआ है मामला। जहाँ बैठाना वहाँ हमको अब बुलाए थे गुरु महाराज जी को, आप बैठाए हैं और इनको जहाँ बैठाना है वहाँ खूब लेकर कचरा फेंक दो और फिर बोलो चलिए आप, तो आएंगे। यही हालत है बस। तो मुक्ति का यही मार्ग है, अपना अपना हृदय शुद्ध करिए, बस निर्मल करिए। और निर्मलता का क्या उपाय है? त्याग, त्याग, दुर्भावनाओं का त्याग। मत घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वही दुर्भावनाएं जिससे हम घनिष्ठ हो गए हैं, जो हमारा व्यक्तित्व बन गया है, उस चीज को छोड़ देना है, छोड़ देना है केवल, और कुछ नहीं, हृदय से निकाल देना है।
ठीक है, निकल जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जैसे आवे ना देवरानी बड़ी खतरनाक है, आँख बंद तुरंत निकाल दो उसको, नहीं नहीं मुझे विचारधारा नहीं पालना, क्यों मैं ऐसा करूं, 4 दिन का जीवन है, क्या होगा इससे। इसी से एक बात हमको याद आई, एक महात्मा जी थे, इसी तरह चल फिर के प्रवचन वगैरह करें, सत्संग किया करें। एक दिन एक ऐसे प्रेमी जन आए, उनसे पूछे कि ये बताइए कि आप हर समय इतने निर्मल सरल कैसे रह पाते हैं, कैसे आप इतना तटस्थ रह पाते हैं चीज़ों से। उन्होंने बताया कि मुझे हर समय अपनी मौत का ख्याल रहता है कि मुझे एक दिन छोड़ के जाना है, तो जब इसको छोड़ना ही है तो मैं क्यों उपद्रव करूं, क्यों इन सब तमाशे में पड़ूं। बस फिर ऐसे व्यक्ति का ना जीवन भी सुंदर हो जाता है, खिल जाता है, फिर निर्मलता आती है। और फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहाँ कबीर कबीर, फिर भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसको खोजते हुए आते हैं। तो ऐसा सब लोग करिए, खूब निर्मलता लाइए, खूब प्रेम पूर्वक जिए, खूब अपने आसपास जितना अच्छा माहौल हो बनाइए। थोड़ा त्यागना चाहिए, इस दुर्भावनाओं को त्यागिए तो समाज में सुंदरता आएगी। यही सनातन का पहला सूत्र है। ठीक, खुद अपने में निखार लाना है। आप सही हैं तो फिर जग सही है, तो सीधी सी बात है। बस तो इस तरह से अब ध्यान रखा जाए कि अपने आसपास किसी भी तरह की गंदगी न रुकने पाए। यहाँ कुछ नहीं है ना, तो फिर कहीं किसी का कुछ विद्वेष हो ही नहीं सकता। सब कुछ बढ़िया सामान्य रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। 4 दिन का जीवन है, खिल के जियो, हंस के जियो, मस्त रहो, ईर्षा द्वेष छोड़ो और ईश्वर से प्रेम करो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे श्री महाराज जी का आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करूंगा हमारे कुल गुरु श्री अरुण शास्त्री जी से कि 2 शब्द में आप, महाराज जी अपना कार्यभार चूंकि व्यासपीठ को सौंप चुके हैं, तो महाराज जी का आदेश है कि व्यासपीठ से ही कुछ बोला जाए। श्री राम। हमारे महाराज जी संत हैं और संत वाणी सूत्रात्मक विधि से होती है। हमारे महाराज जी ने सूत्र समझा दिया, और सूत्र तो छोटा ही होता है, आप सब जानते हैं। तो महाराज जी ने सूत्रात्मक विधि से सुरदः सर्वदेहिनाम अजात सत्रवः शांता साधवः साधुभूषण, ये संत के लक्षण होते हैं जो हमारे सच्चिदानंद भगवान सुंदर मधुर वाणी में सभी लक्षणों से विद्यमान हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पे पधारे, और सूत्रात्मक विधि में बहुत सारी बात कह दिए। हम और आप लोग जब अपने अपने घर पे बैठेंगे शांत, तो ये सूत्र को बढ़िया अपने अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे। कितनी सुंदर महाराज जी ने बात कही कि हमें अपने मन को निर्मल बनाना है। मन हमारा निर्मल हो जाएगा तो हमें परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। भगवान कहते हैं ना गोस्वामी जी महाराज कि निर्मल जन मोइसो में पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र नहीं रखना है, किसी से द्वेष नहीं रखना है। अगर हमारा मन शुद्ध है, हमारा विचारधाराएं शुद्ध हैं, तो हमें संसार में कोई दुष्ट नहीं दिखाई देगा, कोई भी नहीं दिखाई। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं, दुर्गुण है वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। और दुर्गुण कब दूर होंगे भक्तों? दुर्गुण तब दूर होंगे जब हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। ईश्वर के प्रति प्रेम कब होगा? जब हमें ऐसे संतों के दर्शन होंगे। देखिए, जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु होती है वह उसी से भरता है। हमारे भरत जी महाराज के पास क्या था? भरत जी महाराज के पास राम जी का प्रेम था। तो भरत चरित करनेम अवध होय भवरस बिरत। देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए 1 गिलास पानी है, तो आपसे कोई कहे कि भैया इसी में 1 गिलास दूध डाल दीजिए, तो क्या आएगा? नहीं आएगा। पहले उस पानी को गिराना पड़ेगा, तब जाके उस गिलास में 1 गिलास दूध आएगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो हृदय भवन में जो छल कपट आदि चंद्र भरा हुआ है,
इसको जब तक नहीं निकालोगे तब तक राम रस नहीं आएगा। ऐसे द्वेष कब हटेंगे? जब हमें ऐसे सच्चिदानंद भगवान जैसे संतों के दर्शन होंगे, इनकी अमृतमयी वाणी का सुंदर श्रवण करने का हमारे में सौभाग्य प्राप्त होगा, तभी हमारी ये द्वेष दूर होंगे और हमारे हृदय को ऐसे संतजन राम रूपी रस से सराबोर कर देंगे। तो ऐसे संतों के दर्शन सभी भक्तों को करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे सच्चिदानंद भगवान का आश्रम है, सभी समय समय पर जाकर के संत दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन के समय को धन्य बनाया करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है भक्तों, नृदीह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले ननभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम नतरे से आत्मा। ये मनुष्य शरीर हमें भवसागर से प्राप्त करने के लिए मिला है। भगवान कहते हैं उद्धव, जिस जीव पर मैं कृपा करता हूँ उस जीव को ये मनुष्य शरीर दे देता हूँ। जब ये जीव 84 लाख योनियों में खूब भटकता है, सुख दुख रूपी थपेड़े को खाता है, तब गोविंद उस जीव पर कृपा कर देते कि ले जाए मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अब नहीं इधर उधर भटकना, अब संत के चरणों का आश्रय लेना और सीधे परम धाम को पधारना। तो भगवान कहते उद्धव, जिस भक्त पर जिस जीव पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसे मैं मनुष्य शरीर दे देता हूँ। तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो जब ये मनुष्य शरीर मिल जाता है तो किसी सद्गुरु के चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे सद्गुरु के चरण मिल जाएंगे तो वही सद्गुरु हमें सच्चिदानंद भगवान का परिचय कराएंगे। और जब सच्चिदानंद भगवान का परिचय हो जाएगा तो उनसे प्रेम हो जाएगा, और जैसे प्रेम हो जाएगा तो उनकी प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मनुष्य शरीर दे दिया, अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी किसके माध्यम से हम चलेंगे? भाई जैसे आप बढ़िया अच्छी गाड़ी खरीद लें और गाड़ी खरीदने के पश्चात आपसे चलाते नहीं बनता है तो क्या करना चाहिए? सुंदर ड्राइवर रख लेना चाहिए। कैसा ड्राइवर होना चाहिए? बोले अनुभव गम्य हो, जो जिसे गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव हो, ऐसे ड्राइवर के सहयोग में बैठ करके अपनी यात्रा करना चाहिए। इसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए गुरु कर्णधारम, इन्हीं एक सद्गुरु जो कर्णधार हैं, ऐसे गुरु के चरणों को पकड़ लिया जाए। ऐसे ही सद्गुरु हमें संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। क्योंकि गुरु शब्द का मतलब ही होता है कि गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। कि जो जीव इस अज्ञानता रूपी अंधकार में भटकता है तो गुरुदेव भगवान अपनी कृपामयी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इस अज्ञानता रूपी अंधकार में भटकते हुए जीव को सच्चिदानंद भगवान से मिला दे। तो भगवान से मिलाने का काम कौन करते हैं? ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव भगवान करते हैं, जिनकी वाणी का आप सबको अवसर मिला श्रवण करने का। तो मयानुकूले नभस्सुतेरितम, जब हम और आप सब ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं तो भगवान भी हमारे अनुकूल हवा करने लगते हैं। मयानुकूले नभस्सुतेरितम, नभस्सु माने वायु, सुंदर वायु भगवान हमारे अनुकूल बहाते हैं। तो पुमान भवाब्धिम नतरे से आत्मा, हम और आप सब बड़ी सहजता से संसार रूपी सागर को पार लग जाते हैं। इसलिए भक्तों, हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि सब सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए, बड़ी सहजता से संसार रूपी सागर से पार हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो आपने कृपा दृष्टि की है, आपके आशीर्वाद के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और आप सभी से जो भक्त यहाँ बैठे हैं, एक विशेष निवेदन है कि भोजन प्रसाद की यही व्यवस्था है, आप सभी महाप्रसाद लेकर ही जाएंगे। श्री महाराज जी और हमारे कुलगुरु जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि संभव हो तो
जिनकी छत्र छाया में हम यहाँ रह रहे हैं, भोले बाबा जी श्री राम कृपालेश्वर महादेव, तो वहाँ चल करके थोड़ा सा हमारे पूर्वजों को भी थोड़ा सा आनंद महसूस होगा। आप महाराज जी के अगर शरण पड़ जाएंगे मंदिर में तो हम सब धन्य हो जाएंगे। कितने दिन हो गए बने? ये पुराना हो गया 2018। गुरु महाराज का